नमस्कार। तो आज बात करते हैं मंत्रों की, लेकिन सिर्फ आध्यात्मिक नजरिए से नहीं। हम देखेंगे इनके पीछे का विज्ञान, इनके पीछे का विचार और हमारे मन पर इनका असर। मतलब आखिर इन ध्वनियों में ऐसा है क्या जो इन्हें इतना शक्तिशाली बना देता है। चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि घंटों जाप किया, माला फेरी, पर वो शांति नहीं मिली जिसकी तलाश थी। मन अभी भी भटक रहा है। अगर ऐसा महसूस होता है तो इसका जवाब सिर्फ दोहराने में नहीं है, जवाब छिपाए इसके पीछे के विज्ञान में। तो चलिए सबसे पहले मंत्र शब्द को ही समझते हैं, क्योंकि इसका जो असली राज है वो इसके नाम में ही छिपा हुआ है। देखिए, मंत्र शब्द दो संस्कृत अक्षरों से मिलकर बना है। मन यानी हमारा माइंड, और त्र जिसका मतलब होता है कोई टूल, कोई उपकरण, या कह लीजिए एक कवच। तो मंत्र का सीधा सा मतलब हुआ मन का उपकरण, एक ऐसा टूल जो मन को साधने और उसे प्रोटेक्ट करने के काम आता है। ठीक है, ये मन का उपकरण तो है, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। इसका जवाब छुपा है साउंड की साइंस में। जरा सोचिए, जब हम कोई मंत्र बोलते हैं तो होता क्या है। हमारे वोकल कॉर्ड्स में एक वाइब्रेशन होती है, एक कंपन होता है। फिर हमारी जीभ और हमारी सांस मिलकर उस हवा को एक खास शेप देते हैं, और बस इसी कॉम्बिनेशन से बनती हैं खास साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगे। ये कोई जादू नहीं, ये एक प्योर फिजिकल प्रोसेस है। मिसाल के तौर पर, जब ओम का उच्चारण होता है तो उससे जो ध्वनि निकलती है उसकी फ्रीक्वेंसी को साइंटिस्ट्स ने मापा है। और जानते हैं वो आंकड़ा क्या है? लगभग 432 हर्ट्ज। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि माना जाता है कि ये फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज हमारे ब्रह्मांड की जो नेचुरल वाइब्रेशन है, उसकी जो अपनी एक लय है, उससे मेल खाती है। इसे कहते हैं कॉस्मिक हार्मनी। और ये कोई नई बात नहीं है। ये कॉन्सेप्ट हमारे प्राचीन ग्रंथों से लेकर मॉडर्न साउंड थ्योरी तक में पाया जाता है। और बस यहीं पर सही उच्चारण का महत्व समझ में आता है। देखिए, संस्कृत को एक ध्वनि प्रधान भाषा कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें हर अक्षर का एक खास वाइब्रेशन है, एक खास कंपन है। तो जब उच्चारण सही होता है तभी वो वाइब्रेशनल पैटर्न बनता है जिसका असर हम चाहते हैं। तो सवाल ये है कि ये साउंड वेव्स, ये ध्वनि तरंगे हमारे दिमाग और शरीर पर असर डालती कैसे हैं। चलिए देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। एमआरआई और ब्रेन वेव स्टडीज में एक बहुत ही कमाल की चीज सामने आई है। जब कोई मंत्र जाप करता है तो हमारा दिमाग बीटा वेव्स की स्टेट से बाहर आ जाता है। बीटा वेव्स मतलब जब दिमाग बहुत एक्टिव होता है, सोच रहा होता है, दौड़ रहा होता है। और जाप के दौरान दिमाग अल्फा और थीटा वेव्स की स्टेट में चला जाता है। पता है ये कौन सी स्टेट है? ये वही स्टेट है जो गहरे ध्यान यानी डीप मेडिटेशन में मिलती है। मन एकदम शांत। और ये असर सिर्फ दिमाग तक नहीं रुकता। मंत्रों से जो वाइब्रेशन पैदा होती है वो शरीर के अंदर एक तरह से एक हल्की फुल्की इंटरनल मसाज की तरह काम करती है। इससे ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस करने में मदद मिलती है, और इसका नतीजा शरीर का तनाव भी कम होता है। तो ये तो हो गया साइंस वाला हिस्सा। लेकिन सवाल ये है कि इस विज्ञान का फायदा उठाया कैसे जाए। एक सफल जाप के लिए कहते हैं कि 4 पिलर्स यानी 4 स्तंभ होते हैं। आइए उनको समझते हैं। इनमें सबसे पहला और सबसे जरूरी है इरादा। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि आपका इरादा आपके मंत्र को एक तीर की तरह सही निशाने पर पहुंचाता है। मतलब साफ है, अगर इरादा ही नहीं पता कि जाप क्यों कर रहे हैं तो वो बस शब्दों को दोहराना हुआ और कुछ नहीं। तो ये हैं वो 4 स्तंभ जो सिर्फ शब्दों को दोहराने की प्रक्रिया को एक शक्तिशाली अनुभव में बदल देते हैं। पहला, जैसा हमने कहा, इरादे की शक्ति। मतलब जाप शुरू करने से पहले खुद से पूछना कि इसका मकसद क्या है। मन की शांति, बेहतर स्वास्थ्य, या जीवन में थोड़ी और क्लैरिटी। दूसरा है कंपन पर ध्यान, यानी सिर्फ कानों से मंत्र को सुनना नहीं बल्कि उसकी वाइब्रेशन को अपने शरीर के अंदर महसूस करना। इससे आप पूरी तरह से उस पल में आ जाते हैं। तीसरा है एक ग्रहणशील मन, रिसेप्टिव माइंड। इसका मतलब है सब्र रखना, किसी भी रिजल्ट की टेंशन लिए बिना, बस उस ऊर्जा को अपना काम करने देना, ठीक वैसे ही जैसे कोई माली बीज बोकर सब्र से इंतजार करता है। और चौथा, कृतज्ञता का भाव, ग्रैटिट्यूड। इस अभ्यास के लिए और जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए एक थैंक यू का भाव। कहते हैं कि कृतज्ञता आपकी एनर्जी को सीधे ब्रह्मांड से कनेक्ट करती है।
तो हमने मंत्र का मतलब समझा, उसके पीछे का विज्ञान देखा और उसे करने का सही तरीका भी जाना। अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। तो आखिर में बात क्या निकल कर आती है? यही कि मंत्र सिर्फ कोई धार्मिक रीति रिवाज या कर्मकांड नहीं है। असल में ये एक पुल की तरह है, एक ब्रिज जो साउंड यानी ध्वनि को हमारी चेतना से जोड़ता है, जो विज्ञान को हमारे अनुभव से जोड़ता है। ये साउंड, साइंस और कॉन्शियसनेस का एक संगम है। तो अगली बार जब कोई मंत्र का उच्चारण हो या कहीं से उसकी ध्वनि सुनाई दे, तो ये जरूर सोचेगा, क्या ये सिर्फ कुछ शब्दों को दोहराया जा रहा है या फिर ये उस कॉस्मिक वाइब्रेशन, उस ब्रह्मांडीय कंपन से जुड़ने की एक कोशिश है जिससे शायद सब कुछ बना है।